हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने एक्सटिंक्ट एनिमल्स पढ़ा था, यानी कि जो विलुप्त हो चुके जानवर ऐसे ही जो पहले तो पृथ्वी पर थे लेकिन अब वो नहीं हैं, जैसे कि डायनासोर या डोडो। नेक्स्ट है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, यानी कि जो जंगल में या फॉरेस्ट में जो जानवर नहीं हैं, यानी वेहने स्पेसीज नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन नेचुरल हैबिटेट, यानी अपने प्राकृतिक आवास या वाइल्ड में फॉरेस्ट में नहीं रहते हैं अब, उनको कहते हैं एग्जिस्टिंग इन वाइल्ड। लेकिन ये कहाँ पर पाए जा सकते हैं? ये जू में किसी चिड़ियाघर में मिल सकते हैं, जैसे कि पिंक हेडेड डक या चीता बिकम एक्सिस्टिंग इन द वाइल्ड फ्रॉम अवर कंट्री, यानी हमारे देश यानी भारत से ये प्रजाति अब जंगलों से विलुप्त हो चुकी है। एंडेंजर्ड स्पेसीज, यानी कि जो ऐसी स्पेसीज या प्रजाति जो कि बिल्कुल संकट में है या जो खत्म होने की कगार पर है। कुछ स्पेसीज कुछ प्रजाति ऐसी है जो अत्यधिक यानी बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पर है, बिकमिंग एक्सटिंक्ट यानी कि विलुप्त होने की कगार पर हैं, उनको क्रिटिकल एंडेंजर्ड कहा गया है, जैसे कि हुडुड वल्चर, स्पॉटेड कैवेट, माउंटेन गोरिल्ला, ये सब क्या हैं? ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पेसीज हैं। नेक्स्ट है एंडेंजर्ड स्पेसीज, यानी कि वो प्रजाति जो अपने जीवन के लिए या अपनी प्रजाति को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रही हैं, यानी बिल्कुल संकट में है, जो विलुप्त होने की कगार पर आ सकती हैं। स्पेसीज दैट आर एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग एग्जिस्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पर है, विलुप्त होने की कगार पर है। इन नियर फ्यूचर, यानी कि कुछ समय बाद ये भी उस लाइन पर आ सकती है जहाँ से ये विलुप्त हो जाएंगी। ड्यू टू डिक्लाइन इन देयर नंबर एंड ड्रास्टिक चेंज, इनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है प्राकृतिक वातावरण के चेंज होने के कारण, और ये प्रजातियाँ खत्म हो रही है या किसी आपदा के कारण, जैसे एशियन एलिफेंट, थिक बिल्ड पैरट, फॉरेस्ट ओल्ट, गोल्डन लंगूर, गोल्डन मोल, पिंक पिजन, ये सब क्या हैं? ये सारे के सारे एंडेंजर्ड स्पेसीज है। नेक्स्ट है वल्नरेबल स्पेसीज, ऐसी प्रजाति दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन लो नंबर, यानी कि पहले से ही हमारे पास बहुत कम मात्रा में हैं, और बिकम एंडेंजर्ड, यानी कि वो भी ख़त्म हो सकती हैं इन द कैसेटिव फैक्टर्स लाइक हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस या इलीगल हंटिंग कंटिन्यू टू ऑपरेट ऑल वल्नरेबल स्पेसीज, यानी कि धीरे धीरे जो हमारे पास बहुत कम संख्या में ऐसी प्रजातियां बची हुई है जो एंडेंजर्ड स्पेसीज, यानी कि संकट की स्थिति में आ सकती हैं कि ये प्रजाति भी खत्म हो जाएं और धीरे धीरे ये भी एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। और इसका कारण क्या है? इसका कारण भी मनुष्य है, जैसे कि लगातार हंटिंग करता रहा या कोई मौसमी बदलाव आ गया है, किसी आपदा या किसी घटना के कारण इनकी संख्या भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है, जैसे इंडियन रेनोर्स, हिपोपोटामस। नेक्स्ट है एंडेमिक स्पेसीज। एंडेमिक स्पेसीज आर दो स्पेसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन ए पार्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया, यानी वह प्रजाति पौधों की या जानवरों की दोनों में से कोई भी हो सकती है जो किसी विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती है, जैसे द गंगा रिवर डॉल्फिन इज ए एंडेमिक एक्वाटिक एनिमल दैट लिव ओनली इन रिवर गंगा। जो गंगा रिवर डॉल्फिन है यह सिर्फ गंगा नदी में पाई जाती है। एशियन लोयन, ये भी क्या है कि एंडेमिक स्पेसीज है, जो गिर नेशनल पार्क जो गुजरात में है वहाँ पाई जाती है। लोयन टेल्ड मकाओ इज फाउंड ओनली इन द साउथ वेस्ट इंडिया में। नीलगिरी थार इज एंडेमिक टू द नीलगिरी हिल्स एंड साउथर्न portion of the western Ghat range in Tamil Nadu and Kerala. The giant panda only natural home is the mountain region of southwest China, जैसे कि गंगा रिवर डॉल्फिन है, एशियन शेर है, लोयन टेल्ड मकाओ है, ये एक सांप की जैसी, एक शेर की जैसी पूंछ वाला एक बंदर होता है जो सिर्फ साउथ वेस्ट इंडिया में पाया जाता है। नीलगिरी की जो पहाड़ी वहाँ पर नीलगिरी थार पाया जाता है, और जेंट पांडा है, ये पांडा कहाँ पाया जाता है? साउथ वेस्ट चाइना में। ये इनके एक पार्टिकुलर रीजन है, वहीं पर ये मिलते हैं। नेक्स्ट है साल और वाइल्ड मैंगो, ये जो पेड़ है ये
पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में पाया जाता है, पंचमरी बायोस्फीयर में। सबसे पहले इसको हम कैसे बचा सकते हैं अपनी वाइल्ड लाइफ को या फिर फॉरेस्ट को। सबसे पहले है एफॉरेस्टेशन, यानी कि हमें जितने पेड़ पौधे कट गए हैं उसकी ज़्यादा मात्रा में पौधे लगाने पड़ेंगे, तभी हमारा इन्वायरमेंट सही रहेगा। ताकि और जो पेड़ पौधे की वजह से जो जंगली जानवर है या पेड़ों के ऊपर या पेड़ों के नीचे रहने वाले जो पक्षी या जानवर है वो अपना जगह बना सके। नेक्स्ट प्रिवेंशन फॉरेस्ट फायर, और जो फॉरेस्ट फायर जंगलों के अंदर जो आग लगती है उन उसको रोक के एक जो आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके अगर आग लग भी जाए तो एयरक्राफ्ट के द्वारा या एडवांस जो टेक्नोलॉजी उसके द्वारा उस आग के ऊपर काबू पाया जाए या कुछ केमिकल छिड़काव किया जाए। प्रिवेंटिंग ओवरग्रेजिंग, और बहुत ज़्यादा मात्रा में जो जानवर घास या फिर जो फॉरेस्ट का एरिया है वो चर जाते हैं तो उसको रोक कर। और वन महोत्सव प्रोग्राम जो इंडिया में मनाया जाता है, इसके ऊपर भी एक जागरूकता अभियान है जिसमें पेड़ों की कटाव को रोकने के लिए इसके अंदर कुछ अभियान चलाए जाते हैं और पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। यह हमेशा जुलाई के फर्स्ट वीक में मनाया जाता है और इस दौरान भारत के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे लगाए जाते हैं।